फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चहेते प्रिय परम क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नंदन और नमस्कार है। दोस्तों हम हर रोज एक नया टॉपिक एक दूसरे से संचार करके, टू वे कम्युनिकेशन करके, बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा टॉपिक हम आज भी लेकर आए हैं जो कि अनुसंधान का तो है ही, लेकिन वह हमारी निजी लाइफ में भी उससे कहीं ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों, चलिए मैं पूछता हूं, नैतिक मूल्य क्या आपके जीवन के लिए जरूरी है या नहीं? है ना? मानवीय मूल्य है, सामाजिक मूल्य है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं इसी पर आधारित है, और वह है अनुसंधान में नैतिकता, एथिक्स इन रिसर्च, या रिसर्च एथिक्स, या एथिकल रिसर्च, सारा एक ही है, नीति शास्त्र या नैतिकता। दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि ये नैतिकता आखिर है क्या चीज है नैतिकता? किस चिड़िया का नाम है नैतिकता, वो भी अनुसंधान में। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अनुसंधान में नैतिकता से मतलब उस सिद्धांत से है जो कि अनुसंधान में ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, गोपनीयता, सारगर्भिता, इन सबको बढ़ावा देती है। ये क्या हुआ? अनुसंधान में नैतिकता हुई। अब बात कर लेते हैं पीवी यंग के अनुसार। पीवी यंग ने बहुत बढ़िया शब्दों में कहा है कि इन रिसर्च द एथिक्स इज सच ए प्रिंसिपल, इन एथिक्स the ethics in a research such a principle that is a safeguard for the researchers and the goodwill, the honesty, the trust and the secrecy of the research. That is the ethics in research. हम यदि और बात करें तो किम्बरले यंग के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हम जब अनुसंधान में सिद्धांत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत हमारे मानवीय जीवन से जुड़े हुए सिद्धांत है, जो कि मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य की गवाही देते हैं। ये हो गया अनुसंधान में नैतिकता क्या चीज है। दोस्तों, यदि हम इसे और समझने की कोशिश करें स्पष्टता के साथ, तो दोस्तों, अनुसंधान करते समय हम ईमानदारी के साथ अनुसंधान करें, वस्तुनिष्ठता के साथ अनुसंधान करें, जो कि विश्वसनीय हो सके। अब आप ये कहेंगे कि अनुसंधान में ईमानदारी क्या चीज है? दोस्तों, है, बहुत बड़ा ही तत्व ईमानदारी है। दोस्तों, क्या होता है? हमें मौलिक कार्य करना है, किसी की चोरी नहीं करनी है, किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करना है, प्रतिलिप्याधिकार के परे नहीं जाना है, हमें सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सबको कायम रखते हुए अनुसंधान करना है। किसकी प्रतिष्ठा, किसका सम्मान? जो पहले से साहित्य उपलब्ध है उसके साहित्यकार का या लेखक का जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, उनको तो रखना है, साथ ही हमारा नाम, हमारा सम्मान, और हमें जो गाइड कर रहा है उसका मान और सम्मान का भी हमें ध्यान रखना है। यह है अनुसंधान की नैतिकता। नैतिकता तो हमने जान ली क्या अर्थ है, क्या नहीं होना चाहिए। वो अब सार रूप में हम जान लेते हैं कि नैतिकता जब अनुसंधान के क्षेत्र में आती है तो वह
बहुत बड़ा दायित्व बन जाती है। दायित्व अहिंसा का, दायित्व सत्यता का, दायित्व ईमानदारी का, दायित्व विश्वसनीयता का। तो यह है अनुसंधान नैतिकता। अनुसंधान में नीति शास्त्र, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट इन रिसर्च। दोस्तों, इसी आधार पर हम कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं कि आखिरकार अनुसंधान में जो नैतिकता आई उसकी विशेषताएं क्या है उसके लक्षण क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उसके फीचर्स क्या है। दोस्तों जान लेते हैं। पहला क्या है? नियमों का वह समूह है जो हमारे अपने तथा दूसरों के व्यवहार के प्रति हमारी अपेक्षाओं को नियंत्रित करता है। सही बात है। नियमों का समूह है जो कि हमारी सीमाओं को तो तय करता ही है, दूसरी की सीमाओं को भी ध्यान में रखता है कि हम कहीं गलत ट्रैक पर ना चले जाएं। किसी का जो साहित्य है उसका अध्ययन करते हुए हमने हूबहू तो नहीं दे दिया है। ये क्या है? हमें नियंत्रण में रखता है। नैतिकता है कि हमें इन चीजों को ध्यान में रखकर रिसर्च करना है जिससे कि सामने वाले की भावना को भी ठेस ना पहुंचे। उसके बाद बात आती है नैतिक दिशा निर्देशों का समूह है जो यह बताता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान कैसे संचालित तथा प्रसारित किया जाना चाहिए। वो प्रक्रिया तय करते हैं। नीति शास्त्र है ना, अनुसंधान का जो नैतिकता है वह उन नियमों को, दिशा निर्देशों को तय करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं, जो कि तय करते हैं कि कैसे तो वो अनुसंधान का संचालन होगा और कैसे वो प्रसारित किया जाएगा। मतलब अनुसंधान का जो रूप है वो कैसे लेगा, वो अनुसंधान जो हमारा कार्य है वो अनुसंधान कैसे बनेगा, यह हमें बताने की प्रयास करते हैं। उसके बाद आती है बात अनुसंधान नैतिकता वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए आचरण के मानकों को नियंत्रित करती है। यह जिम्मेदारी के साथ अनुसंधान का संचालन करने के लिए दिशा निर्देश है। यह हमें उस दायित्व और उस जिम्मेदारी का भान करवाती है, ज्ञान करवाती है, जो कि हमें बताती है कि भैया समझ जाइए, जब काम करें तो आप अपने अधिकारों का तो प्रयोग करें, लेकिन दूसरे का अधिकारों का हनन करने का अधिकार आपको नहीं है। आपका दायित्व है दूसरे को के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करते हुए अपने अधिकारों और दायित्वों को मंजिल तक पहुंचाएं। यह नैतिकता की एक और विशेषता। अगली है मानक विषयों या योगदानकर्ताओं को शामिल करने वाला शोध विशिष्ट व बहुआयामी नैतिक, वैध, सामुदायिक और प्रशासनिक चिंताओं को जन्म देता है। यदि हम वैध और वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे ना तो क्या होगा? हमें वह चिंतन की शक्ति, मनन की शक्ति प्रदान करेगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे किसी भी तरह की हो। हमें एक चिंतन का वातावरण प्रदान करेगा, चिंतन के लिए पावर देगा कि हम मौलिक कार्य करें ताकि समाज को एक नई दिशा दे सके। समाज के विकास में, समाज के धारणीय विकास में हम हमारा पूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए हमें चिंतन का, मनन का वह जो एक शक्तिपुंज होता है वो प्रदान करता है, ताकि हम उसके आधार पर हम उनके नियंत्रण में रहते हुए नैतिकता के हम ये कार्यों को अंजाम दे सके। उसके बाद बात आती है अनुसंधान नैतिकता स्पष्ट रूप से उन नैतिक मुद्दों की जांच से संबंधित है जो तब सामने आते हैं जब व्यक्ति अध्ययन में भागीदार के रूप में शामिल होते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति अनुसंधान करता है तब उसे पता लगता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्त अनुसंधान की, नैतिकता की, कि
यह नैतिकता शब्द शुरू में नहीं आता, ये तब आता है जब व्यक्ति अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके साथ ही नैतिकता भी प्रवेश करती है। यह उसी स्थिति उसी तरह से है जैसे कि लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और शनि जाता हुआ अच्छा लगता है। ये चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे लक्ष्मी और शनि का उदाहरण क्यों दिया? लक्ष्मी तो हो गया नैतिकता, अच्छी चीजें, दुर्भावना और हमारे गलत दिशा पे चला जाना, ये शनि, वो जाता हुआ ही अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं? हमें उन्हें त्याग देना है, उन चीजों को, और उन्हीं चीजों को अपनाना है जो कि हमारे अनुसंधान के मौलिकता को प्रमाणित करते हैं। वो नैतिकता ही तो है दोस्तों। नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इन शब्दों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो कार्य है अनुसंधान का, वह बेबाक, मौलिक और स्वरचित की श्रेणी में स्वतः आ जाएगा। अब अगली विशेषण जान लेते हैं दोस्तों। वह मतलब कौन? अनुसंधान नैतिकता यह समीक्षा करती है कि क्या अनुसंधान उत्तरदाताओं के अधिकारों, सम्मान व कल्याण की रक्षा के लिए पर्याप्त नैतिक है या नहीं है। कि हमने जो कार्य किया वह जिनके महल ले रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा। होता क्या, हमने साक्षात्कार या प्रश्नावली या क्या बोलते हैं अनुसूची के माध्यम से हमने उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त कर लिए। उनको यह भी कहा कि हम आपकी जो है नाम और आपकी जानकारी गोपनीय रखें, लेकिन हमने क्या किया? ऐसा नहीं किया और उनकी जानकारी को प्रसारित कर दिया। ये गलत है, नैतिकता का हनन है, ये अविश्वास है, ये और बेईमानी भी है। क्योंकि उन्होंने हमें किस बिहाफ पर जानकारी प्रदान की कि हम उनका नाम गोपनीय रखेंगे, लेकिन हुआ नहीं। हमने जग जाहिर कर दिया उसको। हमने हमारे अनुसंधान में हमारा काम निकालने के लिए उन्हें वहां कोट कर दिया, जिनकी वजह से, हमारी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता। उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी थी हमने, लेकिन हमने क्या किया? अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए उनके अधिकारों की बलि तो चढ़ाई चढ़ाई, साथ ही बेईमानी के साथ पेश आए। इससे क्या होगा? हम भविष्य में कभी भी उनसे नजरें मिलाकर नहीं चल पाएंगे, ये तय है। तो दोस्तों, ये विशेषताएं हैं जो कि हमें सिखाती है कि अनुसंधान में नैतिकता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, कैसे परिलक्षित होती है वो। तो दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। अनुसंधान में जो नैतिकता होती है, जिसकी हम बात करें, क्या वजह से करें, क्यों करें अनुसंधान में नैतिकता, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, उसका पर्पज क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव की बात। पहला और व्यापक उद्देश्य तो यही है कि मानव प्रतिभागियों, उसकी गरिमा, अधिकारों, कल्याण की रक्षा करना है। नैतिकता का मूल उद्देश्य क्या है? अधिकारों की रक्षा करना। दायित्व के साथ जब हम कार्य करते हैं तो हम अधिकारों को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन नैतिकता इसलिए अपनाई जाती है कि मानवीय अधिकारों की रक्षा की जाए और उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाए या अक्षुण्ण रखा जाए, ताकि जो हमारा कार्य है, जो अनुसंधान का कार्य है, वह किसी और का पथ प्रदर्शक बन सके, न कि यह लगे कि यह चोरी किया गया कार्य है। लोग दोयम दर्जे का मान लेते हैं यदि हमारा मौलिक कार्य नहीं है तो। इसे मौलिक कार्य बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमारे अधिकारों की तो रक्षा करनी है,
दूसरों की रक्षा करते हुए, अधिकारों की रक्षा करते हुए हमें सही दिशा में बढ़ते हुए अनुसंधान के कार्य को मौलिकता का रूप प्रदान करना, यह मेन उद्देश्य है इसका। दूसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसंधान इस प्रकार निर्देशित हो कि उससे व्यक्तियों, समूहों और समग्र का कल्याण हो, नुकसान नहीं। हम ऐसा कार्य करें अनुसंधान में कि वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से निहित हो, सब एक के लिए, एक सब के लिए की सहकारिता की भावना उसमें प्रतिपुष्टित हो, प्रस्फुटित हो, उसमें साफ झलके कि अनुसंधान किसी अनुसंधान की बलि का परिणाम नहीं है, यह अनुसंधान किसी के अनुसंधान का पश्चगामी बनकर उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने दायित्वों को पूर्ण करने वाला है। और यह मौलिक है, मौलिकता इसकी पहचान है और ईमानदारी के साथ यह किया गया निष्ठापूर्वक कार्य, यह उद्देश्य है इसका। तीसरा उद्देश्य जोखिम को नियंत्रित करना, गोपनीयता की सुरक्षा करना तथा सूचित सहमति की प्रगति जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए उनकी नैतिक विश्वसनीयता के लिए विशेष अनुसंधान घटनाओं और योजनाओं का निरीक्षण करना। जोखिम को नियंत्रित करना, जोखिम क्या हो सकती है? हमने किसी की चोरी की तो हमारे ऊपर कॉपीराइट का उल्लंघन का आरोप लगा सकता है, वह हमें कहीं भी, यदि हम विक्टिम है तो हमें कहीं भी वो हमारे ऊपर कोई भी वाद कर सकता है, या हमने यदि किसी का नाम वहां पे उजागर कर दिया तो वह उत्तरदाताओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा गोपनीयता की सुरक्षा, हमें किसी का नाम, किसी गोपनीय जानकारी दी है किसी ने, सरकारी दफ्तरों में ज्यादा होता है, कोई अपनी गोपनीय जानकारी देते हैं तो हमें उसका नाम जाहिर नहीं करना है। दोस्तों एक बात और बता दूं, हमें कहीं से जानकारी निकालनी है ना तो ऊपर का लेवल वाला नहीं देगा व्यक्ति, वो हमें कौन देगा? ग्रेड 4 या क्लेरिकल स्टाफ ही देगा। हमने उसे ले लिया, किसी ने पूछा किसने दिया? साहब मेरे पास तो था ही, लेना क्या है, ये तो सभी के पास है। ऐसा करके हमें बात करनी, ऐसा नहीं कि हाँ फला आदमी ने दिया था, उस दिन गया था, आपने नहीं दिया लेकिन उसने दे दिया। नौकरी से जाएगा तो जाएगा, माल जान से हो जाएगा। दोस्तों हमें ये काम नहीं करना है, हमें हमारे उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए किसी और की हानि नहीं करनी है, उसकी सुरक्षा का उसे आश्वासन देना है, तभी वो हमारे लिए काम करेगा। और आश्वस्त नहीं करना है, गारंटी देनी है, ताकि हम इन फ्यूचर उससे पुनः मिले तो एक खिले हुए चेहरे के साथ मिले, न कि हम नजरें सुनाएं। उसके बाद बात आती है सूचित सहमति की प्रगति। हम कोई भी मैटर किसी से लेते हैं तो हमें सूचित करना है। सूचित कैसे? हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी में उनका नाम दे सकते हैं, संदर्भ सूची में उनका ब्यौरा दे सकते हैं कि हमने इस पेज से, इस बुक से, जिनके राइटर हैं उनसे हमने मैटर लिया है, तो चोरी नहीं होगी, वो उनकी सहमति होगी कि हमने वहां से संदर्भ लिया है, उनकी हेल्प ली है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करते हैं, उद्देश्य की बात कर ली, क्यों का जवाब मिल गया, लेकिन बात आती है सिद्धांत क्या है। अनुसंधान में जो नैतिकता है वो किन सिद्धांतों पर कार्य करती है? सामान्य सिद्धांत कौन से? दो तरह के हैं, सामान्य और विशिष्ट। पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स जान लेते हैं, जो कि जिसे हम नॉर्मल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो पहला क्या? ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी दिखाइए दोस्तों, बहुत अच्छा काम होगा। ईमानदारी कैसे दिखानी है? देखिए, ये हमें सब विषयों का ज्ञान नहीं होता है। हमें करना क्या है? हमें अध्ययन करना है उसको। जो हमारा साहित्य उपलब्ध है ना, उसका अध्ययन करके हम उसमें से क्या है, उससे मैटर ले लेंगे। लेकिन
हूबहू करने की बजाय उससे हम हमारे तरीके से, हमारी भाषा में उसे मोल्ड करके उसे हम काम में लेंगे। तो क्या ईमानदारी, ईमानदारी इज बेस्ट पॉलिसी। बट यदि यह काम नहीं किया इसने, तो बेईमान की राह पे हम निकल पड़े। लेकिन उससे हमें बचना है। ये सिद्धांत यही कहता है, प्रमुख सिद्धांत है ईमानदारी। ईमानदारी के साथ आप अनुसंधान का कार्य कीजिए, हर कोई आपका अनुसरण करेगा, क्योंकि वो मौलिक है आपका कार्य, वह स्वरचित है, वह मेहनत से किया हुआ काम कार्य है। आपने वर्क इज वर्शिप मानी है, तभी तो कार्य हुआ है। तो अब हम आगे चल लेते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है इसका? दूसरा सिद्धांत यह है कि अखंडता। हमने नैतिकता की अखंडता को जीवित रखा। हमने जो रूल्स थे, नियम थे, कानून थे, कायदे थे, उनको अखंड रखना ही दूसरा सिद्धांत है। हमें उनसे परे नहीं जाना है, क्योंकि नैतिकता एक ऐसा वर्ड है जो शब्द तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत व्यापक है। इसमें क्या क्या शामिल है, उसकी अखंडता को बरकरार रखते हुए हमें कार्य करना है। उसके बाद बात आती है निष्पक्षतावाद। किसी भी समाज के प्रति हमें भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना है। ऊंच नीच भेदभाव ये कभी अनुसंधान में काम नहीं आता। क्यों? अब क्यों का जवाब आया है तो जवाब भी मिलेगा क्यों आया है। तो दोस्तों, क्योंकि अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है, और वैज्ञानिक पद्धति में अंधविश्वास नहीं आता, और अंधविश्वास है वही भेदभाव और छुआछूत होगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अंधविश्वास ही तो करता है ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये धर्म है, ये कर्म है। विज्ञान नहीं करता। विज्ञान एक मानता है खाली इंसान, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग, ये है। वह निष्पक्षतावाद, प्रत्यक्षता में विश्वास करता है बजाय अप्रत्यक्षता के। मुंह पे कुछ और, पीछे से कुछ और, ये नहीं। जो है वो सामने है, ये तो विज्ञान है, यही तो आपका अनुसंधान है। छुपा है वो अनुसंधान नहीं है। उसी को तो बाहर निकालना है तो अनुसंधान है। जो छुपे हो को बाहर निकालो और उसकी व्याख्या करो, ताकि हर कोई व्यक्ति उससे जान सके। देखिए दोस्तों, मैं बताऊं निष्पक्षतावाद का क्यों बात की, क्योंकि सरस्वती के खजाने पर हर किसी का अधिकार है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी वर्ग का, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी समुदाय का हो, हर किसी का शिक्षा पर अधिकार है। तो निष्पक्षता के साथ हमें पेश करना है, और उसमें ऐसी भाषा को यूज नहीं करना है जो कि किसी समूह समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाए। यही तो नैतिकता कहती है। उसके बाद बात आती है सूचित सहमति। अगला सिद्धांत है सूचित सहमति लेना। हम किसी के मैटर को काम में ले रहे हैं, किसी ने कहा कि भैया अभी काम में नहीं लेना, आपने साक्षात्कार तो ले लिया, ठीक है, लेकिन मैं कहूं तब काम में लेना। हमें उसकी सहमति लेनी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने समय निकालकर हमें अपने विचार दिए, उन्होंने अपनी भावनाएं दी, उन्होंने अपने विषय पर जो उनके अमूल्य समय था वो हमें दिया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें कि भैया हम आपका नाम पब्लिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं, तो हमें नहीं करना है। उनकी सहमति से सारा कार्य होना चाहिए। असहमति अनैतिकता को जन्म देती है, और सहमति नैतिकता को बल देती है। ये चीज। उसके बाद बात आती है व्यक्ति प्रतिवादी के प्रति सम्मान। हमें सम्मान की दृष्टि रखनी है। किसके प्रति? उत्तरदाताओं के प्रति, योगदानकर्ताओं के प्रति, और जो साहित्यकार है, जिनका उपलब्ध साहित्य, उनके सम्मान रखना है। देखिए, सम्मान या रेस्पेक्ट जो चीज है ना, वो देने से ही वापस मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन यह ऐसा टू वे है, एक दुधारी तलवार भी है। आप यदि आपने चूक की तो ये जो आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्ट जो है ना, वो आपको काट कर भी छोड़ सकता है। लेकिन यदि आप संभल कर चले तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यही तो नैतिकता दिखा रही है, सिखा रही है कि हमें किसके प्रति, योगदानकर्ताओं के प्रति, उत्तरदाताओं के प्रति, और जिनका हम साहित्य का अध्ययन करते हैं उनके प्रति हमें सम्मान और
उनकी जो गरिमा है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात आती है उपकार। हमारा कार्य ऐसा हो जो किसी के लिए उपकार करना, सामाजिक उपकार हो। देखिए दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वह कहाँ रहता है? समाज में रहता है। बिना समाज के कुछ नहीं कर सकता। अरे बस इतने में समझ लो अनुसंधान किसके लिए कर रहा है। यदि वह सामाजिक प्राणी नहीं होता तो किसके लिए करना अनुसंधान, क्यों करना? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना कुछ नहीं है, और जो कर रहा है वो समाज की वजह से कर रहा है, क्योंकि समाज ने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया कि वो कुछ कर सके। समाज के सहयोग के बिना व्यक्ति जीव शून्य है, कुछ भी नहीं है, तो उसे उपकार की भावना के साथ कार्य करना। उपकार किसके लिए? देश के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, योगदानकर्ताओं के प्रति, उत्तरदाताओं के प्रति, उनके उपकार को हमें भूलना नहीं है। हमारी जो माइथोलॉजी है, हमारे जो वेद हैं, उनमें जो उपकार की परिभाषा दी है उसे ही हमें ध्यान में रखना है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्, अये निज परोवेति गणना लघुचेत साम। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्, या तेरा या मेरा है। ये क्या है? छोटे विचार वालों की बात है। उद्धार सरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्, और जो अनुसंधान की नैतिकता बात करती है, किसकी बात करती है? वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रॉड माइंडेड रखो, सभी का विकास करो, आपका विकास अपने आप होगा। संगठन में शक्ति, सहकारिता की भावना, सब एक के लिए, सब एक सबके लिए, इसी विश्वास करता है। उसके बाद बात आती है हक की। अहिंसा और जनता की रक्षा करना। अहिंसा दोस्तों लेखन से नहीं होती है, किसी को मारने से हिंसा नहीं होती है। तो यदि हमने सोच मात्र लिया कि वहां से मैं चोरी कर सकता हूं, यही हिंसा है दोस्तों, वैचारिक हिंसा है ये। दोस्तों एक चीज और बता दूं, इससे जनता की रक्षा भी करनी है हमें। सिद्धांत क्या कहता है कि जनता की रक्षा करने वाला होना चाहिए। क्यों? देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, उनके विचारों को छाप दिया। उन्होंने ऐसी ऐसी जानकारियां दी जो कि उनके लिए बहुत भयावह हो सकती है, लेकिन हमारे अनुसंधान के लिए जरूरी है, उसकी पुष्टि के लिए, उनकी नैतिकता के लिए, उनकी प्रामाणिकता के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नाम मत छापना। हाँ, नहीं छापेंगे। लेकिन किया क्या? हमारा उल्लू सीधा हुआ, हमने नाम दड़ले, तो उससे जन हानि होगी और उसके लिए उत्तरदायी हम ही होंगे। अहिंसा का ध्यान में रखना है। अहिंसा जहां है, अहिंसा परमो धर्म है। चाहे वो अनुसंधान हो, चाहे आम जीवन हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीतिक वातावरण हो, चाहे शैक्षिक वातावरण। अहिंसा परमो धर्म है तो हमेशा ही लागू होगा। वैचारिक अपराध भी हिंसा की श्रेणी में आते हैं, वो भी नहीं करना, हमें उससे भी दूर रहना है। उसके अलावा जिम्मेदार प्रकाशन, हमें जो प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं, हमारा जो अनुसंधान है उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें भी हमें जिम्मेदारी का परिचय देना है। कैसे? उसमें भी लास्ट तक हमें ये देख लेना है कि कहीं हमने संदर्भ में उनका नाम तो दे दिया ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कहीं से लिया मैटर, उनका नाम नहीं दिया, तो ये हमें दुविधा में डाल सकता है। आगे है गुमनामी की रक्षा। कोई व्यक्ति गोपनीयता अपनी चीज रखना चाहता है कि मेरा नाम नहीं है, काम आपका हो जाए, उसकी मैं रक्षा करूँ, उसका जो ऑथेंटिसिटी है उसकी रक्षा करूँ। उसके बाद में गोपनीयता, जिसने हमें बताया उसकी सीक्रेसी रखना हमारा दायित्व है। हम नाम नहीं देंगे, सूत्रों के अनुसार, आलेख के अनुसार, उपलब्ध अध्ययन के अनुसार, उपलब्ध साहित्य के अनुसार ये हम दे सकते हैं। नाम देने की जरूरत नहीं है, नाम नहीं देंगे तभी हमारा भला और सामने वाले का। उसके बाद गैर भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, कि यह जो अनुसंधान है वह उच्च श्रेणी के लोगों के लिए, नीच श्रेणी के लिए नहीं। शिक्षा पर सबका अधिकार है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। यदि आप उससे किसी को वंचित रखते हैं तो सबसे बड़ा हिंसक या हिंसात्मक प्रवृत्ति करने वाला आप ही होंगे, या सबसे बड़े हिंसक आप होंगे। आपको अनुसंधान की जरूरत नहीं है। फिर
आप बिजनेस में जाइए, वहां कर सकते हैं। अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अनुप्रयोग है, जो कि विकास को आगे बढ़ाने की बात करता है। और विकास क्या है? समष्टि है, व्यष्टि नहीं है। समष्टि में समग्र, सबको साथ में लेकर चलना, समाज के हर तबके को लेकर चलने का नाम ही क्या है? विकास की बात होती है। और विकास को आगे बढ़ाने के लिए किसका यहाँ हाथ है? अनुसंधान का। तो हमें क्या है? गैर भेदभाव के काम करना चाहिए, खुलापन। जो भी हम दें, जो भी हम लिखें, खुला, ओपन माइंडेड, संकीर्ण सोच नहीं हो, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती कभी। तो हमें इन दोनों चीजों से उबरना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे विचारों में संकीर्णता ना आ जाए। यदि ऐसा हुआ तो हम दूसरों की बातों में नहीं सुनेंगे, हम स्वयं को मैं कहेंगे, मैं एम ब्रह्मास्मि, ये कभी नहीं आना। उसके बाद बात आती है बौद्धिक संपदा के प्रति सावधानी व सम्मान। लोगों ने जो प्रयास करके अनुसंधान किए हैं, उनकी बौद्धिक संपदा क्या है, उनके विचार जो उन्होंने प्रकाशित किए, उनका भी ध्यान रखना है। तभी हम क्या कर पाएंगे? अनुसंधान के साथ न्याय कर पाएंगे, नैतिकता को हम प्रस्फुटित कर पाएंगे। हम कह पाएंगे कि हमने नैतिक कार्य किया है, अनैतिकता से हम कोसों दूर रहे हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हमने इन सबको ध्यान में रखा है। और एक और है दोस्तों, वह न्याय। अनुसंधान में किसके प्रति न्याय किया जाता है? भावनाओं के साथ न्याय किया जाता है, अधिकारों के साथ न्याय किया जाता है, दायित्व के साथ न्याय किया जाता है, और नैतिक मूल्यों के साथ न्याय किया जाता है। चोरी किसकी? साहित्य की। चोरी खाली सामान की नहीं होती है, चोरी साहित्य की भी होती है, विचारों की चोरी होती है। उन्हें हमें उस चोरी से दूर रहना है। सामान की चोरी तो वापिस उसके से सुधरा जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति विचारों की चोरी करने लग जाए तो वह ऐसी आदत है जो कभी नहीं जाएगी। इससे हमें कोसों दूर रहना है, तभी हम मौलिक और स्व कार्य का दम भर सकेंगे। उसके बाद बात आती है आपके सिद्धांत। अन्य सिद्धांत कौन से, उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? अन्य सिद्धांत जो कि स्पेशल प्रिंसिपल्स है, उनको हम कैसे बता सकते हैं? पहला है नुकसान के जोखिम को कम करना। जो नुकसान हो रहा है, जिससे नुकसान हो सकता है, किसका? मेरा, उत्तरदाताओं का, या जो साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य लिखा, जिनका अनुसंधान है, उनके जोखिम को कम करना है। उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। उनको भी करना क्या? उन्हें सावधानी पूर्वक उनका यूज करना है, ताकि हम भी बचे रहे और वो भी बचे रहे। नैतिकता मूल्यों को आगे बढ़ाती है, नैतिकता को, नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को। यह उनकी पथ प्रदर्शक है, न कि उनके लिए नुकसान का काम करती है। अगला है भ्रामक प्रथाओं से बचना। दोस्तों, जहां भ्रामकता है वहां विज्ञान नहीं है, जहां विज्ञान नहीं अनुसंधान नहीं है। भ्रामकता की बातें कब की जाती है? जब अंधविश्वास हो, अंगूठा ज्ञान हो, सुनी सुनाई बातें हो। लेकिन विज्ञान तो ये कहता है, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले। और आंखों देखी कागज लेखी, आंखों से देखो, फिर उसे अनुसंधान के रूप में परिणित करो, लेखन के रूप में परिणित करो। तो दोस्तों क्या है? मौलिकता के समय हमें क्या करना है? भ्रामिक और मिथ्या प्रथाओं से दूर रहना है। लोग 100 बातें बनाएंगे, लोग 100 बातें कहेंगे, हमें उससे दूर रहना है। हमें खुद को उनसे दूर रखना है, ताकि हम सही कार्य कर सकें। उसके बाद है वापसी का अधिकार प्रदान करना। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमने रिसर्च का विषय तो अपना लिया, अनुसंधान का, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास मैटर नहीं होता। हाँ, किसी और के बहुत से अनुसंधान है, लेकिन उसके बाद पता लगा कि ये अनुसंधान नहीं हो सकता, तो हमें सहर्ष वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और हमें दूसरा विषय ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस पर हमारी कलम नहीं चल सकती वो किसी के लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि हम कलम को आवाज प्रदान करने के लिए किसी के अधिकारों का हनन, किसी के दायित्वों को बलि चढ़ाएंगे। हमें हमारे दायित्व के लिए किसी अधिकारों की बलि नहीं चढ़ानी है। यदि हमने ऐसा किया कि तो वो हमारे
अधिकारों की बलि चढ़ाने को आतुर हो जाएगा, तत्पर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, वापस लौटने की बात हम कर सकते हैं कि भैया हमें ये विषय अच्छा नहीं लगा, हम दूसरा विषय लें। ठीक है, समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपके मूल्यों की वाहवाही होगी, प्रशंसा ही होगी। उसके बाद बात आती है कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा करना। सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वह कमजोर वर्ग के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल कुलीन वर्ग के लिए काम करें। उनकी तो सुरक्षा है, उनके तो हम पहरेदार बन जाए, और जब निम्न तबके की बात आए तो हम उनको दोयम दर्जे का मानकर साइड में कर दें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ने वाले होंगे वो दोयम दर्जे वाले ही होंगे, क्योंकि हमारी भाषा सरल होगी, हम संक्षिप्त में बात करेंगे। कुलीन वर्ग वाले तो हाई फाई होंगे, उनकी तो भाषा ही अलग होगी। और हमारे जो दूसरी वर्ग वाले लोग हैं, दूसरे वर्ग के जो पाठक हैं या जो अध्ययन करने वाले हैं, उन्हें हमारे जो अनुसंधान से सरोकार है। तो हमें क्या करना है, उस कमजोर वर्ग के अधिकारों की भी सुरक्षा करनी है। उसके अलावा शोधकर्ता की कौशल की परीक्षा होती है दोस्तों। शोधकर्ता ने क्या क्या टूल्स काम में लिए, किस तरह की भाषा काम में ली, किसके लिए लिखा, ये क्या है, शोधकर्ता की कौशल की डायरेक्ट पहचान हो रही। कोई कहीं परीक्षा नहीं देनी, लेकिन परख हो रही है उसकी। अनुसंधान को देखकर अरे वाह, अनुसंधान हो तो ऐसा, लोग लालायित हो जाए आपके अनुसंधान को प्रकाशित करने के लिए। ऐसा होता है आपका जो अनुसंधान है। कौशल की परीक्षा, आपकी योग्यता की परीक्षा, आपकी कैपेबिलिटी की परीक्षा, आपकी ईमानदारी की परीक्षा, आपकी मौलिकता की परीक्षा, आपकी ऑथेंटिसिटी की परीक्षा आपका अनुसंधान कर रहा है। आपने जो रिसर्च किया है ना, वो नैतिक मूल्य जो आपने अपनाए हैं, वो प्रतिबिंब है आपके कौशल का, आपके गुणों का, पर्याय है वो। तो दोस्तों ये सिद्धांत हैं जो कि हमें अपनाने होते हैं एक अनुसंधान कार्य को करने में। नैतिकता की जो अनुसंधान है, उनको जो सिद्धांत है उनको अपनाना है। अब हम जान लेते लाभ क्या है अनुसंधान में नैतिकता को अपनाएंगे, उसके लाभ क्या है। तो पहला क्या है, अनुसंधान के उद्देश्यों को बढ़ावा देना। ये क्या करता है, अनुसंधान के उद्देश्यों को बढ़ाता है और उनको सही दिशा प्रदान करता है। उसके बाद है शोधकर्ता और प्रत्युत्तर दाता के बीच विश्वास बढ़ता है। नैतिकता क्या करती है, हमने यदि नैतिक मूल्यों का ध्यान में रखा तो अगली बार पुनः प्रत्युत्तरदाता जो उत्तरदाता है वो लालायित रहेगा कि हमें बुलाए, हम उसे कॉल करेंगे और वो एक कॉल के अंदर हमारा काम कर देगा। यह है विश्वसनीयता। उसके बाद बात आती है अनुसंधान प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकार तथा कल्याण की रक्षा के लिए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। मैंने वही बात कही, सबकी रक्षा का, सबकी अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मा यह हमें नैतिकता देती है। नैतिकता हमें सिखाती है कि आपके जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है या मानवीय मूल्य है, उनको ही ध्यान में रखकर आपको अनुसंधान करना है। उनका ध्यान रख लीजिए, अनुसंधान कार्य सफल। उसके बाद बात आती है शोधकर्ताओं को उनको कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नैतिकता का लाभ क्या है, यदि आपने नैतिक कार्य किया तो उत्तरदायी कितना ही ठहराओ ना, हमने सही कार्य किया ऐसा, और हम आज भी अड़िग उस कार्य के लिए, और आपकी नैतिकता पे आप खरे उतरे। उसके बाद बात आती है यह सामाजिक व नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। कैसे, देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे कहा जाता है कि आनुवंशिक गुण है, आप सामाजिक गुण है आपके अंदर, आप में पुरखों ने भी यही काम किया क्या, तो ये क्या है, हमारे आनुवंशिक नियम को दर्शाता है। और क्या दर्शाता है, हमारे सामाजिक मूल्यों को, कि हम किस समाज में रहते हैं, हम किस नैतिकता वाले समाज में रहते हैं, किस नैतिकतापूर्ण वातावरण में रहते हैं, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, उसकी पहचान कराती है नियम। उसके बाद बात आती है महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देना और समझ, सत्यता और त्रुटि से बचाना। महत्वाकांक्षा, क्योंकि दोस्तों अनुसंधान कभी नहीं होगा
यदि मनुष्य अपनी जिज्ञासा वृत्ति का धनी नहीं होता। दोस्तों, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। क्यों? क्योंकि वह जिज्ञासा का धनी है, उसके अंदर जिज्ञासा का गुण है। ज्यादा से ज्यादा जानने की शक्ति, वो जिज्ञासा करता है, महत्वाकांक्षी है वो। मुझे इसके बारे में ये भी जानना है, डेप्थ में जानना है, वो भी जानना है। उसके लिए क्या करेगा? हमें करना क्या है? सत्यता का ध्यान देना, सत्यता। उसके बाद क्या करना है? त्रुटि से बचना और समझ को विकसित करना है। ये क्या करता है? नैतिकता समझ को विकसित करता है। समझ को विकसित कैसे करता है? कि हमें ईमानदारी के साथ कार्य करना है, अहिंसा का हमें ध्यान। ये गुण तो है, ये सामाजिक गुण ही है दोस्तों। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और कहीं और से नहीं आते हैं। अनुसंधान नैतिकता कोई बाहर से नहीं आई है, ये सामाजिक मूल्य ही है, जो कि जब अनुसंधान के क्षेत्र में जाते हैं तो अनुसंधान नैतिकता बन जाते हैं। सत्यता, ऐश्वर्य, अपरिग्रह, ईमानदारी, अहिंसा, ये सारे इसी के तो गुण हैं। ये नैतिक मूल्य है हमारे, और ये अनुसंधान की नैतिकता की। इसके बाद बात आती है उन मूल्यों को कायम रखते हैं जो सामूहिक व सामाजिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि विश्वास, जवाबदेही, पारस्परिक सहयोग व सम्मान और नैतिकता। पारस्परिक सम्मान, यदि सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। यदि हमने किसी के सम्मानों को ठेस पहुंचाई है, सम्मान को या गरिमा को, तो वो भी निष्ठापूर्वक यह काम करेगा, हमारे सम्मान और हमारी गरिमा को ठेस व सूद सहित ठेस पहुंचाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हम किसी की ओर एक अंगुली उठाते हैं तो अंगूठे सहित 3 अंगुलियां हमारी ओर संकेत करती है कि तू तेरे भीतर तो देख कैसा है। तो हमें करना क्या है? हमें किसी की तरफ अंगुली नहीं उठानी है, हमें सर झुकाना है। क्योंकि सर झुकाने में दोस्तों जो फायदा है वो अंगुली उठाने में नहीं है। सर झुकाने में सामने वाला पिघल जाता है, और अंगुली उठाने में सामने वाले को गुस्सा तेज होता है, घमंड आ जाता है और वह अपना आपा खो सकता है। लेकिन यदि आपने सर झुकाया तो वह आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। यह है दोस्तों नैतिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक मूल्य, और यही अनुसंधान की नैतिकता है। कहा जाता है कि यदि आप शिष्य बन के सीखोगे तो हर कोई सिखाएगा, यदि आप गुरु बन के सीखने की कोशिश करोगे तो सारे आपसे पीछे हट जाएंगे। तो पहले से आता है, क्या सिखाना है? दोस्तों, कहा जाता है रेस्पेक्ट इज फ्री इन द वर्ल्ड, रेस्पेक्ट इज फ्री इन द वर्ल्ड, यू नीड टू यूज योर कंटेनर। रेस्पेक्ट फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि मुझे सम्मान किसका करना है, ओहदे का, ज्ञान का या पैसे का। तो आप किसका करेंगे? किसका सम्मान करेंगे आप? हम सम्मान करेंगे शिक्षा का, ज्ञान का। पैसा आज है, दर्जा आज है, पद आज है, कल नहीं होगा, लेकिन ज्ञान हमेशा रहेगा और हमें हर व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना है। अनुसंधान यही तो कहता है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी, शोध के लिए सामाजिक रखरखाव का निर्माण करने में सहायता करते हैं। यदि लोग शोध के मूल व विश्वसनीयता पर भरोसा कर सकते हैं तो वे शोध परियोजना पर अधिक बल देंगे। यदि उनमें विश्वसनीयता का गुण है, यदि उनमें सारगर्भिता का गुण है, यदि उनमें सम्मान की भावना है, यदि उनमें आत्मरक्षा का गुण है, यदि उनमें आत्मसम्मान है, तो दोस्तों वह अनुसंधान की नैतिकता की पहली सीढ़ी है। ये लाभ है। अब दोस्तों, लाभ के साथ लोगों की वैचारिक दृष्टि से कई सीमाएं और दोष भी हैं, क्योंकि अति सबकी बुरी है। तो हमें करना क्या होगा? हमें जानना होगा कि हानियां क्या हो सकती है यदि हम सही ढंग से उसे ना अपनाएं। तो दोस्त, पहली हानि क्या है? यह विषयों के लिए विषय विकार उत्पन्न करती है। क्या विकार उत्पन्न करती है? अनुसंधान में कौन देखता है क्या होगा, उठा के यहां लगा दो ना। इतनी बहुत सी बुक्स है, हम तो कहते हैं वहां से लिया था। क्या सबके विचार एक नहीं हो सकते? तो दोस्तों, हमें करना क्या है? और यह विषयों पर लागू होती है, विचारों पर नहीं, विचारों पर नहीं होती। जो हम विषय लिख रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस पर लागू होती है, विचारों पर नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। दूसरा क्या है? मनोवैज्ञानिक जोखिम हो सकती है इससे। हम सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं कि हमें इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, और हम मनोवैज्ञानिक रूप से हानि खुद की कर सकते हैं। उसके बाद
सामाजिक कानून या आर्थिक जोखिम। हमने यदि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम की नैतिकता के क्षेत्र में तो क्या होगा? लोग हमारे ऊपर दावा करते हैं, लोग हमें घसीट लेंगे कोर्ट में, लोग हमारे चारों तरफ बाउंड्री बना देंगे कि आप आगे से अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। ये नैतिकता का नुकसान है यदि हम नैतिकता का ध्यान नहीं रखते हैं। उसके बाद है कुछ जनजातीय व स्थानीय समूहों को भेदभाव या कलंक का सामना करना पड़ सकता है। हमारा जो हम कार्य कर रहे हैं, कई बार ऐसा कार्य होता है कि हमें कुछ अंतर स्पष्ट करने होते हैं, तो वहां पे उस जगह यह हो सकता है कि हम कुछ वर्गों की अनदेखी करते हैं, उनकी हीन भावना को शिकार उन्हें होना पड़ता है। उसके बाद बात आती है स्वास्थ्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव। स्वास्थ्य, जिएगा नर तो करेगा घर, नहीं नर तो क्या करेगा घर। और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम किसी विचारों का उपयोग में लेते हैं नैतिकता के साथ, किसी का नाम नहीं छापते हैं, तो हमारे जीवन पर संकट आ सकता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, नैतिकता की ये हानियां भी है। लेकिन दोस्तों, आज का हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, और वह है कि इसे सुनिश्चित करने वाले चरण कौन से हैं कि भैया ये नैतिकता है, इसे ऐसे लागू किया जाना चाहिए। तो हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहला क्या है? तथ्यों को एकत्रित करें व भौतिक संपत्तियों पर खुलकर चर्चा करें। हमने तथ्य एकत्र कर लिए, हमने किसी एक विषय पर लोगों के इंटरव्यू से जानकारी ले ली, लेकिन उससे संबंधित अपने साहित्य भी अध्ययन कर लिया। लेकिन साहित्य का अध्ययन करते समय हमें करना क्या? भौतिक संपदा का सम्मान रखना है। चोरी नहीं करनी है, चोरी भी करनी है लेकिन ईमानदारी के साथ करनी है। कैसे? आभार सहित संदर्भ में नाम दे दिया, साभार यहां से लिया, तो ये इनका देना पड़ेगा। उसके बाद है उन पर खुलकर चर्चा करनी है, उसके बारे में खुलकर बताना है कि इस अध्याय में जो कि हमने लिया है वो फुटनोट के रूप में तो दे ही रहे हैं, और हमें पूरा अध्ययन, पूरा अध्याय नहीं ले सकते। उसका अध्याय का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, विषय वस्तु की हमारी भाषा भी चेंज करनी पड़ेगी, ये करना है। दूसरा है नैतिक मामलों की रूपरेखा तैयार करना। नैतिक मामले, नैतिकता क्या है, हमें नैतिकता की किन किन को ध्यान रखना है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, उनके हमें रूपरेखा लिस्ट बनानी होगी। उसके बाद क्या करना है? प्रभावी पक्षों का पता लगाना। प्रभावी पक्ष कौन से हैं? ईमानदारी, सत्यता, निष्ठता, सम्मान, आत्मसम्मान, सुरक्षा, अधिकार, दायित्व, ये सारे एक साथ आते हैं। जवाबदेही, सामाजिक विकास, मूल्य, नैतिक मूल्य, इन सब का हमें ध्यान रखना है। सत्यता, तो इन सब का हम ध्यान रखेंगे। सहकारिता की भावना, ये सारे पॉइंट वो है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है जिम्मेदारी को पहचाने। हमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत, अधिकार व न्याय ये जहां हमारे हैं वही दूसरे के भी है। हम जहां काम कर रहे हैं उससे दूसरे के प्रभावित नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो हमें प्रभावित कर देगा। उनका हमें ध्यान रखना है। तब ये नैतिकता ये कहते हैं कि ये जब आप चरण में काम मिलेंगे तभी नैतिकता का ध्यान रख पाएंगे। उसके बाद है अपने व्यक्तित्व, सत्यनिष्ठता पर विचार। हमारा व्यक्तित्व कैसा है? एम ब्रह्मास्त्र में नहीं, हमें अंगुली नहीं करनी है किसी की ओर, हमें निष्ठा से काम लेना है, हमें ईमानदारी के साथ काम लेना है, हमें झुककर चलना है, क्योंकि हमें सीखना है, लोगों से हमें मैटर लेना है, लोगों से हमें जानकारी उपलब्ध करनी है। हम उनको कोई पैसे नहीं दे रहे। सम्मान ऐसी चीज है, हींग लगे न फिटकरी, रंग आवे चोखा, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन सम्मान के साथ यदि आप किसी को कहोगे ना तो गर्दन काट कर दे देगा, लेकिन यदि आपने अंगुली उठाई तो अंगुलियां उठाने वालों की गर्दन काट दी जाती है। दोस्तों, अंगुली नहीं, गर्दन काट दी गई है, यह इतिहास गवाह है। तो इसलिए नैतिकता क्या कहती है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। उसके बाद क्या बात आती है? अपने संभावित कार्यों पर नवीनता पूर्वक दायित्वपूर्ण विचार विमर्श। हम यदि आगे कौन सा कार्य करना चाहते हैं, क्या संभावित विकास करना चाहते हैं, उसमें नवीनता क्या लाएंगे, उन सब का हमें ध्यान रखना है। उन नवीनताओं को लाने के लिए हमें नैतिकता का भी ध्यान रखना है, इसका हम कार्य करें। आगे है निजता व गोपनीयता का सम्मान। किसी ने हमें मैटर दिया, उन्होंने ये कहा कि भैया इसको आप गोपनीय रखेंगे, किसने दिया है,
तो उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो वह आगे से हमें उपलब्ध नहीं करवाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात आ गई उचित नैतिक कार्यवाही का संकल्प लें। हम नैतिकता का ध्यान रखेंगे, हम नैतिक कार्य करेंगे, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो हमें सारा अनुसंधान कार्य इजीली होता जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है और यदि ऐसा है तो यदि हमें लगे कि उसे नुकसान हो रहा है समाज का, तो हमें दूसरी कार्यवाही करने के लिए तैयार होना चाहिए। और खुद पर यदि हम गलत काम कर रहे हैं तो खुद को भी उन कार्यवाही से निपटने के लिए तैयार रखना है, क्योंकि हमने कुआं खोदा है, हमने गड्ढा खोदा है, तो गिरने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है उसमें सबसे पहले तो वही गिरता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप करके देख लीजिए, आप केले का छिलका रोड पर फेंक कर देखिए, एक दिन आप उस पर खुद गिरेंगे, तब आपको पता लगेगा कि नैतिकता क्या चीज है। नैतिकता कुछ देख कर जाती है, लेकर नहीं जाती, और अनैतिकता आपका नुकसान करती है बजाय आपको फायदा पहुंचाने की। दोस्तों, आज हमने जो जाना नैतिकता क्या है, नीति शास्त्र क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, लेकिन उसको अलग ढंग से, क्योंकि जब हम इसे कार्य रूप में परिणित करते हैं तब पता लगता है कि अरे ये गुण तो वही है जो हमने समाज ने हमें दिया और हमने समाज को दिया। तो दोस्तों, सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमें अनुसंधान कार्य करना है, नैतिकता का ध्यान रखना है। दोस्तों, नैतिकता का ध्यान आपको संडे 7 जुलाई को भी रखना है, क्योंकि उस दिन सीटेट का एग्जाम है, और उस सीटेट में नैतिक मूल्यों का ध्यान में रखना है। किसी की मेहनत पर पानी नहीं फेरना है, हमने जो मेहनत किया उसी से कार्य करना है, चोरी नहीं करनी है, पेपर लीक नहीं करना है, हमें पूरी ईमानदारी के साथ पेपर हल करना है, एग्जाम देना है। और दोस्तों, जिन जिन लोगों ने नैतिकता को अपना हथियार बनाया उन्होंने सफलता का परचम फहराया। दोस्तों, चाहे वो खेल हो, सचिन तेंदुलकर ने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, तो मदर टेरेसा ने नैतिक मूल्यों को हनन नहीं होने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस इतने नैतिक व्यक्ति थे कि उन्हें जब पता लगा कि मेरे साथ ये होने वाला, तो वो जान माल की बिना चिंता किए वो सीधे हवाई जहाज से या विमान से कूद गए। उनका आज तक पता नहीं क्या हुआ। अरे और तो छोड़ो, भगत सिंह इतने नैतिक थे, देश भावना के प्रति राष्ट्र जो प्रेम था उनका इतना नैतिक था कि हंसते हंसते बलिदान हो गए। दोस्तों, ये है नैतिकता, हमें उनसे सीखनी है कि नैतिकता क्या चीज है। यह इतिहास में इतिहास बन चुकी है, और जब अनुसंधान करेंगे तो इतिहास की चीजें काम आएगी, तो उनको जब हम जानेंगे तो हमें नैतिकता अपने आप आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, नैतिकता को आपको भी जाननी चाहिए, लेकिन कैसे जानेंगे आप? मैं उपाय बता देता हूँ। करना आपको होगा, आपको बेल आइकन दबाना होगा और आपको सब्सक्राइब करना होगा, और इसी के साथ कमेंट में लिख देना है आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि जो आपके ये वर्ड है ना, वही हमारे लिए एक शक्ति पुंज का काम करते हैं। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।